समीर मेरे साथ आओ, हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। चलो चलो हाँ हाँ चलो चलो। आयशा, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। करीम, अगर तुम्हें मेरी परवाह होती तो मुझे अकेला छोड़ के ना जाते। अब माफी मांगने का क्या फायदा? तुम्हारा गुस्सा होना ठीक है, पर यकीन करो मुझे एक इमरजेंसी थी। आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी तुम्हें? जब मैं वॉशरूम गया तो वहां पे किसी को एलर्जी की शिकायत। बस बस करीम, मुझे और कुछ नहीं सुनना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। यही ना कि जो लड़की तुम्हारे पीछे आई थी उसकी तबीयत खराब हो गई थी। मैं पागलों की तरह वहाँ बैठी तुम्हारा इंतजार करती रही। मैं ना जाता तो वो लड़की मर जाती। देखो करीम, तुम सच बोल रहे होते तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को ना होती। मगर ये भी सच है कि तुम्हें लड़कियों में दिलचस्पी है, लेकिन अब मेरा तुम पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। देखा समीर, वो उसे पहले खाने पर ले गया और वहाँ से किसी और के साथ फरार हो गया। वो अब भी नहीं बदला। देखो, मैं बचपन से जानता हूँ मेरा भाई ऐसा ही है। ठीक है, तुम इनकी बातें सुनो, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम अब कहाँ जा रहे हो? मसला क्या है तुम्हारे साथ? इतनी दूर से तो सही आवाज भी नहीं आ रही। ये तो बहुत अच्छी बात है। समीर, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हें इन बातों का मकसद क्यों नहीं समझ आता। आखिर कब समझोगे तुम ये सब? अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत करो, मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं पर हूँ। अगर ये सच हुआ तो क्या तुम मुझे माफ कर दोगे आयशा? कैसे साबित करोगे? अच्छा ये बताओ कि उस लड़की की जान कैसे बचाई तुमने? उसके चेहरे के करीब चेहरा लाकर उसे सांस दिया, या फिर उसका नंबर लेके जान बचाई, या फिर जान बचाने के लिए उसे डेट पर ले गए? करीम, पहली बात तो यह है कि वो लड़की अब हमें दोबारा मिलेगी नहीं, और अगर वो हमें मिल गई और तुम दोनों के बयान मिल गए तो यकीन करो मैं खुद तुमसे माफी मांगूंगी। काश मैं तुम्हें इस वक्त उसके पास ले जा सकता, लेकिन करीम, जानते हो कि मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की? यही कि तुम्हारे साथ डिनर पे जाने के लिए राजी हो गई, और तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया। शायद इसी काबिल थे मैं। अब सो जाओ, मेरे सर पे खड़े मत रहना। तुमने सुन लिया ना उसने क्या कहा? हाँ हाँ सुन लिया मैंने, उसने क्या कहा। समीर, इन दोनों की तलाक खालदा आंटी की वजह से नहीं हो रही। हमें कुछ करना होगा। हमें मोहसिन अंकल से बात करके ये सब रोकना होगा। हाँ हो रही है डार्लिंग, तुमने ठीक सोचा, हमें ये तलाक रोकनी चाहिए। पहले हमें ठोस सबूत हाथ में लाना होगा। याद रखो समीर, सच छुपा हुआ हो या आया हो जाए, वो सच ही रहता है, उसकी अहमियत कभी कम नहीं होती। बात तो तुमने ठीक कही, लेकिन जब करीम ने हमसे कोई बात शेयर ही नहीं की तो हम भला क्या कर सकते हैं? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। अब मुझे ही सब कुछ अपने तौर पे करना पड़ेगा। निदा से भी बात करनी होगी मुझे। निदा से क्या कहोगी? मैं पहले उससे मुलाकात कर लूं, उसके बाद ही सब कुछ होगा। अच्छा चलो अब अंदर चलते हैं। समीर, ये क्या कर रहे हो? हम यहाँ सामने से चल के नहीं जा सकते। मैं निकलती हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ। हाँ ठीक है, मेरा हाथ थाम लो, आ जाओ। चादर कहाँ है? मिल नहीं रही मुझे। तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मेरा तुम्हारी चीजों से क्या लेना देना? पहले तो यहीं पड़ी होती है। आंखें खोल के अगर देखा जाए तो हर चीज मिल जाती है। ध्यान से तलाश करो, वही होगी। अब उसके ख्यालों से बाहर आ जाओ तो बेहतर होगा। सही कह रही थी, नीचे वाले ड्रॉर में पड़ी थी। हाँ, कहा था ना, गौर से देखो मिल जाएगी। करीम, इजराइल बन के मेरे सराहने क्यों खड़े हो? अब जाओ भी। मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो तुम? तुम बस चाहती हो कि तुम्हारा रौब मुझ पर कायम रहे। तुम मेरे लिए इतने अहम नहीं कि मैं ये सब सोचूं। क्या पहले अहम था मैं? पता नहीं क्या अहम है और क्या नहीं। क्या है? सुन ली ना तुमने इसकी बातें? ये तुम्हें इंसान नहीं शायद दरिंदा समझती है।
दरिंदे की तो कुछ इज्जत होती है, शायद ये जरासीम समझती है मुझे। ये सवाल तुम पहले अपने आप से पूछो करीम कि मैं तुम्हें क्या समझती हूँ। तुम्हें खुद ही जवाब मिल जाएगा। खैर मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ठीक कर रही है। बल्कि इसे तो मेरे साथ शायद जाना ही नहीं चाहिए था। गलती मेरी है, मैं उस हंस या बतख को देख के ना जाने क्या क्या बोलती रही। तुम जब मेरी आंखों में देख के बोलती हो तो मैं सब भूल जाता हूँ, चाहे वो सच हो या झूठ। मैंने कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया? लगता है ज्यादा ही बोल दिया। अरे यार, ये क्या किया मैंने? नहीं, मैं शायद जरासीम भी नहीं हूँ, क्योंकि वो जानदार है और ये जानदारों की इज्जत करती है। मेरी तो वो भी नहीं करती। हाँ, मैं जानवरों से भी बदतर हूँ इसकी नजर में। करीम, तुम यहाँ बुत बने क्यों खड़े हो? खुदा के लिए जाके कपड़े चेंज करो, सो जाओ, और फिर मुझे भी सोने दो। बहुत नींद आ रही है मुझे। कहा था ना कि मैं जरासीमों से भी बदतर हूँ। नाश्ता ठीक है? जी बाबा। ये लो, तुम जैम भी लगा लो। नजमा बेटी, अब चाय ले भी आओ। बस ला रही हूँ अम्मी। गुड मॉर्निंग। आप सब लोग कैसे हैं? इस दुनिया की सबसे प्यारी फैमिली मेरी फैमिली है। खुदा तुम सबको खुश रखे। अनहम बेटा, ये आज तुम्हें क्या हो गया? वैसे तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम सुबह की सैर करके आए हो, इसलिए बताओ कि कहाँ से आ रहे हो? अरे क्या बताऊं भाई, मैं कहाँ से आ रहा हूँ। अम्मी मेरे रजा भाई तो लाखों में एक हैं। अब मैं क्या बताऊं भाई, मैं इस वक्त उड़ रहा हूँ, हवाओं में उड़ रहा हूँ। ये तुम्हें सुबह सुबह क्या हो गया है? वैसे तुम इतने खुश क्यों हो? कहीं तुम्हें कोई खजाना तो नहीं मिल गया? खजाना नहीं अम्मी, खजानों से कहीं बढ़कर एक ऐसा अनमोल हीरा मिल गया है अम्मी, जिसकी कोई कीमत नहीं है। चाचू आंटी फिजा की बात कर रहे हैं। क्या बात है बेटी, तुम तो हम सबसे अक्लमंद हो। मैं जानता था कि तुम अपने चच्चा पर ही जाओगी। क्या खूब पकड़ा है मुझे। उफ, कितनी फजूल पत्ती है, रंग ही नहीं निकला। लेकिन नहीं, रजा साहब को तो पैसे बचाने थे ना। अब जैसी ही बनेगी पियेंगे। कहीं तुमने उससे शादी तो नहीं कर ली अरहम? नहीं अम्मी, आपकी रजामंदी के बगैर मैं ये कैसे कर सकता हूँ। बस आप मुझ पे ये मेहरबानी करें, डबल बेड वाला कमरा दे दे मुझे। इसकी माकूल वजह है, और वो ये है कि मैं 1 से 2 होने वाला हूँ। अरे बेटा, तुमने कितनी अच्छी खबर सुनाई है। आओ मेरे सीने से लग जाओ। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा अम्मी। खुश रखे। आमीन। बेटा, नजमा के होते हुए तो ऐसा होना नामुमकिन है, समझे? अरे भाभी, इस खुशी के मौके पर चाय तो पिला दीजिए। रात जाग जाग कर बहुत थकावट हो गई है, अब चाय पीकर आराम करूंगा। अनाज का दुश्मन। हाथ पीछे करो। यार उकाशा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूं, तुम फोन क्यों नहीं पिक कर रही? क्यों, तुम्हें मुझसे कोई जरूरी काम था? बोलो। हाँ, जरूरी काम है। देखो उकाशा, तुम गलत फहमी का शिकार हो। जो तुम सोच रही हो ना, वैसा नहीं है। मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, यही सच है। मेरा यकीन करो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा। जानता हूं उसे मेरे फ्लैट पर देखकर तुम्हें गुस्सा आ गया। अब तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे जाने के बाद क्या हुआ वहां। हाँ, मैं सब समझती हूँ। उसके बाद तुमने सारी रात एंजॉय किया। क्या? अरे ये क्या, तुम यहां बैठी ये सब देख रही हो उकाशा? अब कह दो कि ये तुम नहीं हो। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। ये तस्वीर किसी और मौके की है। उफ। अच्छा, तो ये फिर पिछले साल की है, लेकिन किसी ने गलती से इस साल अपलोड कर दी है ना? क्या कहूं? अरे यार, मैं कब से तुम्हें सच बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन तुम हो क्या मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो? क्या मैं आराम से बैठ के तुम्हें सब कुछ बता सकता हूं? हाँ ठीक है, सुन रही हूँ, बताओ तुम। शायद नहीं बता सकता। मैं बस इतना कहूंगा कि मैं बेकसूर हूं और तुम गलतफहमी का शिकार हो रही हो। अरे यार, मैं क्या करूं इसका? इस करीम की वजह से मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ये तस्वीर यहां कैसे आई? मुझसे बात नहीं करोगी? आयशा, तुमने सारा रास्ता भी मुझसे बात नहीं की। प्लीज अब बस कर दो ना। करीम, प्लीज खामोशी से लिफ्ट का इंतजार करो, वरना मैं सीढ़ियों से चली जाऊंगी। अरे वो देखो, लिफ्ट आ गई।
करीम, बच्चों वाली हरकतें मत करो। मुझे तुमसे बात करनी है। हमारे दरमियान कल रात जो बातें हुई वो काफी नहीं थी क्या? और जिन बातों को तुम पूरा किए बगैर ही किसी और के साथ चले गए, है ना? ठीक कह रही हो तुम, अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरी बात सुनो, क्या कभी एक बार भी झगड़ा किए बगैर तुम मुझे सुनोगी? अगर फिर भी तुम्हें लगा कि मेरी बात सुनने के काबिल नहीं तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। करीम, ये क्या कर रहे हो? लिफ्ट में इसीलिए आए थे कि तुम मेरा फायदा उठा सको। घबराओ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, हम टेरेस पे बैठेंगे और बहुत अच्छी सी कॉफी पियेंगे, ठीक है ना? क्योंकि खुली फिजा में कॉफी का मजा ही अलग है। वहाँ रिलैक्स होके तुम एक बार मेरी बात सुन लेना। देखो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपनी कॉफी खुद बना लूंगी और पी भी लूंगी। और फिर ये भी तो हो सकता है कि तुम कॉफी बनाते बनाते अचानक गायब हो जाओ, इसलिए बेहतर यही रहेगा कि मैं कॉफी खुद ही बना लूं, समझे? अच्छा ठीक है, आज शाम हम फिर डिनर पे जा रहे, तैयार रहना। सुन रही हो ना तुम? ये क्या किया? अब बड़ी जबान चल रही है तुम्हारी। जब मौका होता है तो बोलती बंद हो जाती है। कल जितनी बुरी हरकत की तुमने, उसके बाद वो तुम्हें मुंह लगाएगी क्या? हाँ। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम, वक्त आने पे तुम्हारी जुबान को ताला लग जाता है। हेलो, मुझे प्रिंटिंग के बारे में मालूमात लेना थी। टी शर्ट्स तैयार हो गई क्या? बहुत खूब, स्पेशल होनी चाहिए सारी टी शर्ट्स, और हो सकता है कि हम ऑर्डर को थोड़ा बढ़ा दें। फिलहाल इतना ही काफी है। टाइम पे डिलीवरी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। नीता मैडम, आपने बुलाया था मुझे? फिजा, क्या तुमने डिजाइन लिस्ट चेक कर ली थी? सब हो गया है, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। डिजाइन चेंज होने में थोड़ा वक्त जरूर लग जाएगा, लेकिन हम बर वक्त ऑर्डर तैयार कर लेंगे। ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है हमारे लिए, लिहाजा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सारे इख्तियारात देने का मतलब ये है कि मैं तुम पे बहुत भरोसा करती हूँ, लिहाजा कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ मेरे कंट्रोल में है और ऑर्डर पर वक्त तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। जी ठीक है। हेलो फिजा मैम, आपसे नीचे कोई मिलने आया है। मुझसे मिलने आया है? ठीक है, उन्हें रोको, मैं आती हूँ। अरे नजमा भाभी, आप यहाँ? यकीन नहीं आ रहा आप मुझसे मिलने आई हैं। मैं जानती थी कि तुम मुझे यहाँ देखकर हैरान हो जाओगे, इसीलिए मैंने अपना नाम नहीं बताया इसे। अच्छा ये बताइए, सब खैरियत तो है? और भाभी, अरहम तो ठीक है ना? हाय, कितनी फिक्र है ना तुम्हें उसकी। फिक्र क्यों नहीं होगी, हम दोनों एक साथ काम करते हैं यहाँ। देखो लड़की, गोलमोल बातें करके मुझे उलझाओ नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। सब पता है तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है। तुम अपनी खूबसूरती दिखाकर उसे बहकाती रहती हो और वो दिन रात तुम्हारे इशारों पर नाचता रहता है। सब समझ में आता है मुझे। हाँ। अरे आप ये क्या कह रही हैं? ओ अच्छा, कितनी ढिठाई से देखो मेरे सामने इनकार कर रही है। देखो, मैं दो टोक बात करने की आदी हूँ। मुझे बताओ, तुम अरहम से शादी क्यों करना चाहती हो? चलो माना, अगर तुम्हें उससे मोहब्बत हो भी गई है तो उसके पास तो ना बंगला है ना गाड़ी है, तो कैसे खुश रखेगा? अब ये हंस के क्या दिखा रही हो तो मुझे? माफ कीजिएगा भाभी, मगर ये बताइए कि मैं उससे शादी क्यों करूंगी भला? उस बेचारे के जज्बात से खेलना छोड़ दो, वो तो तुम्हारे साथ शादी के ख्वाब सजाए बैठा है। देखो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं यहाँ लड़ाई के मूड में नहीं आई, ठीक है? बस तुम वादा करो कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखें भाभी, हम दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इसके अलावा हमारे दरमियान कुछ नहीं है। हम दोनों सिर्फ अच्छे कोलीग्स हैं। सच तो ये है भाभी कि ना तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ और ना ही कभी करूँगी। फिलहाल मेरा ऐसा कोई भी इरादा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना है। तुमने तो सारी बात ही खत्म कर दी। वाह मेरी बच्ची, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। यहाँ मेरे गले लग जाओ। आओ ना, डर क्यों रही हो? देखो, मैं ऐसे ही तुम पर भड़क रही थी। देखो ना, माशाल्लाह तुम कितनी खूबसूरत हो। मुझे तो तुम शुरू से ही बहुत ज्यादा पसंद थी। आज से मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, ये बात तुम अपने जहन में बिठा लो, ठीक है? तो फिर तय हुआ, आज के बाद तुम्हें कोई भी काम हो तो तुम मुझे कॉल करोगी, ठीक है ना? अरहम को नहीं, मुझे। समझ गई? समझ गई। चलो जाओ।
गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो? कैसा हो सकता हूँ? मेरा हाल तुमसे भी बुरा है। कल रात के वाकये की खबर छप चुकी है और इस वक्त उकाशा मेरे लिए टाइम बॉम्ब है। ऐसा टाइम बॉम्ब जो किसी भी वक्त और किसी भी लम्हे मेरे सर पे फट सकता है। तो ये बात है, यहाँ आयशा भी मुझसे नाराज है। तुम्हारी प्लानिंग की वजह से इतनी जल्दी में निकला कि उसे बता भी नहीं सका मैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ भाई। तुम्हारा प्लान भी तो आयशा को डिग्रेड करने का था, वो कामयाब हो गया। तो अब क्या प्रॉब्लम है? जो तुम चाहते थे वो हो तो गया ना। ऐसी बात नहीं है, वो उससे पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक तुम्हारे आने की वजह से मुझे निकलना पड़ा। तुमने फिर अपना फैसला बदल लिया भाई। यार तुम बार बार अपने फैसले बदलते क्यों रहते हो? मुझे तो समझ नहीं आती। डरने की जरूरत नहीं, उसे साफ तौर पर कहो कि मैं चला गया था, मेरी जो मर्जी होगी मैं करूंगा, फिर उसे जो समझना है समझे। मैं इतना बुरा नहीं हूं फुरकान, मुझे अपने किए पे माफी मांगनी उससे। माफी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम गलती कर रहे हो भाई। मुझे भी पहली दफा ही ऐसा लग रहा है। हाँ देख रहा हूं। कैसी हो निदा? अरे हुरिया, आज कैसे रास्ता भूल गई? मैं रास्ता बिल्कुल नहीं भूली। दरअसल तुमसे एक काम है। क्या काम है? निदा, मेरा ख्याल है हम दोनों एक ही मंजिल की जानिब जा रही हैं। रास्ते बेशक अलग अलग हैं। पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? खुल के बात करो। मैं जो कहती हूँ वो गौर से सुनो। जानती हो क्या हुआ? तुम्हारे कहने पर मैंने आयशा और करीम पर नजर रखी। अच्छा? ठीक कहा था तुमने। जैसा नजर आता है ऐसा कुछ नहीं है उन दोनों में। तुमने ठीक कहा, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही कि आयशा आखिर दोबारा मान कैसे गई? अरे यार, इसकी वजह है ना, करीम ने खुद मनाया होगा आयशा को। जरा किस्मत तो देखो आयशा की। हुरिया, क्या तुमने कभी इस पहलू पे सोचा है कि आयशा और करीम ने आपस में मोहब्बत की, और ऐसी मोहब्बत जिसका पूरे शहर में कोई गवाह ही नहीं। उसके बाद दोनों की शादी भी हो गई, और फिर तुम तो करीम को बचपन से जानती हो कि वो किस तबीयत का लड़का है, लेकिन फिर भी आयशा की मोहब्बत का जादू हो गया उस पे। अब जबकि उन दोनों में लड़ाई झगड़ा होता ही नहीं है, तो फिर उन्हें तलाक की जरूरत क्या है? अरे निदा, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। जरूर दाल में कुछ काला है, बिल्कुल टीवी सीरियल्स की तरह। अब देखना ये है आगे होता क्या है। हाँ, मगर अब ये मामला सिर्फ एक शख्स ही सुलझा सकता है, और वो मैं हूँ। नहीं, मोहसिन अंकल हैं। तुम्हें किसी तरह उन्हें ये सब बताना है, उसके बाद तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। देखना, मोहसिन अंकल ना तो सिर्फ इस मामले की तह तक पहुंचेंगे बल्कि इसे सुलझा भी लेंगे। मुझे तो सिर्फ इख्तिताम का इंतजार है। मगर मैं जरा पहले समीर से बात कर लूं। फिर मिलते हैं पार्टनर। ठीक है, अपना ख्याल रखना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये टी शर्ट्स मुझे अपने कारोबार करने के लिए चाहिए, अपने जाती पहनने के लिए नहीं चाहिए। हाँ नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। समीर, 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 फोन बंद करो जल्दी से। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना हुरिया? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारे भाई करीम को कुछ होने वाला है, क्योंकि हकीकत मंजरे आम पर आने ही वाली है। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समीर, जानते हो ये शतरंज की बिसात बहुत जल्द पलटने वाली है। तुम जानते हो ना मैं कौन हूँ? कौन हो तुम? क्या हूँ मैं? मेरी प्यारी सी बीवी। वो तो मैं हूँ, लेकिन साथ अक्लमंद भी हूँ। देखो प्रिंसेस, मैं तुम्हारी पुरानी बातें समझने की कोशिश कर रहा होता हूँ, और जैसे ही समझने वाला होता हूँ तुम एक नई बात लेकर आ जाती हो। समीर, मैंने क्या कहा तुमने सुना? मेरे होते हुए तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम सब मुझ पे छोड़ दो, और जैसा मैं कहूँ बिल्कुल वैसा करो। तुम फौरन मोहसिन बाबा के पास जाओ और उन्हें बताओ आयशा और करीम तलाक ले रहे हैं, फिर वो जाने और उनका काम। नहीं नहीं, नामुमकिन है। मैं बाबा से नहीं कह पाऊंगा, ये उनकी जाती जिंदगी है। हम इसमें मुदाखलत क्यों करें भला? समीर डार्लिंग, तुमने मुझे क्या कहा था? मैं याद दिला देती हूँ। तुमने कहा था कि आयशा और करीम की तलाक रोकने के लिए हमें कुछ भी करना पड़ा तो हम करेंगे, और तुम्हें सिर्फ बाबा से बात ही तो करनी है, और तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम वाकई बहुत समझदार हो। चलो मैं तुम्हें सारी तैयारी करवा देती हूँ। चलो उठो जल्दी से। हाँ, ये लो तुम्हारा मोबाइल। उठो। हाँ ठीक है, चलते हैं। यही मौका है, सब बता दो जाकर।
देखो समीर, घबराना नहीं। यार हुरिया, क्या एकदम बताना ठीक होगा? बाबा दिल के मरीज हैं। सोचो अगर ये बात उन्हें बाद में पता चलती है तो उन पर क्या गुजरेगी भला। तुम दोनों यहाँ क्या खुसर पुसर कर रहे हो? वो बाबा जान, समीर को आपसे दरअसल एक जरूरी बात करना थी। जाओ समीर। बोलो बेटा, क्या बात करनी है तुम्हें? क्या कह रहे हो? इशारों से बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, खाना खाने लगे हो क्या? पहेलियां बुझवा रहे हो? तुम मेरी बात तो सुनती नहीं हो ना, इसीलिए मेरे ज़हन में तरकीब है कि मैं तुम्हें इशारों की जुबान में समझाऊं। तो क्या तुम मजाक कर रहे थे? मुझे हंसी नहीं आई। तुम मुस्कुराई तो थी, वैसे हल्के से होंठ हिले थे तुम्हारे, मैंने देखा था। कल मेरे होंठ इससे ज्यादा हिल रहे थे तुम्हारे फरार होने से पहले। मैंने कहीं पढ़ा था कि छोटी छोटी बातों पे नोक झोंक और लड़ाई झगड़ा प्यार की निशानी हुआ करता है। इकरार कर सकती हो? बाबा, वो दरअसल बाबा, आप मेरे बाबा हैं और बाबा आयशा और करीम के बाबा भी आप हैं, यानी हम सब आपके बच्चे हैं बाबा। अरे यार, ये क्या बाबा बाबा किए जा रहे हो? जो कहना है खुलकर कहो। बाबा जान, हाँ बेटा। दरअसल बात का मौजू इतना संजीदा है कि समीर आपसे खुल के बात ही नहीं कर पा रहे। दरअसल आयशा और करीम की बात करनी है। क्या हुआ आयशा और करीम को? बाबा ने हमारा नाम दिया क्या? ये हमारे बारे में बात कर रहे हैं। बाबा, दरअसल हम आपसे ये बात करने आए थे कि आयशा और करीम एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं। हमें ये भी पता चला है कि वो दोनों आपस में अलैदगी चाहते हैं, इसलिए हमने सोचा कि सारी बात आपको बता दी जाए। ये बात इन तक कैसे पहुंची? कहीं तुमने तो नहीं बता दिया? मैं इतना बेवकूफ हूँ क्या? बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? वो दोनों तो आपस में बहुत खुश लगते हैं। वो बाबा जान, अब मैं आपको क्या बताऊं जो रात को करीम ने किया। वो आयशा को अकेले रेस्टोरेंट में छोड़कर किसी और के साथ चला गया। करीम ने बहुत छुपाना चाहा लेकिन छुपा ना पाया। अब सुन लिया? मैंने इस बारे में किसी से कोई जिक्र नहीं हाँ, किया। उन्हें रात को ख्वाब आया होगा ना। चलो, अब तो तुम्हें सुकून आ गया होगा। दरअसल हुरिया ने उन दोनों पे बहुत कड़ी नजर रखी हुई थी, बहुत मेहनत की इसने। अच्छा, करीम मुझसे भला ये सब किस लिए छुपाता? वो मुझे सब कुछ बता देता है, और अगर ऐसी बात होती तो हम सबको पता चल जाता बेटा। और अगर ऐसा होता तो वो कल इतने तैयार होकर डिनर के लिए क्यों जाते? दरअसल बाबा जान, कल के डिनर के बाद ही तो ये सारी बातें वाजे हुई हैं। वो हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। समझ नहीं आ रही अब कैसे कहूँ। मेरा काम था आपको आगाह करना और वो मैंने कर दिया। बाबा जान, इन दोनों की शादी की हकीकत इन दोनों के अलावा कोई नहीं जानता। उन्होंने बहुत छुपाया, लेकिन मैं भी मामले की तह तक जाकर रही। आगे जो आपको ठीक लगे। हुरिया को सारी बात पता चल चुकी है। वो हम पे नजर रखे हुए थी। क्या बेवकूफी है? मैं ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता। वो दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ। अगर वो खुश हैं तो एक दूसरे से अलहदगी क्यों चाहते हैं? बाबा, मुझे तो इनकी शादी पर पहले दिन से ही शक था। ये क्या कह रही है समीर? क्या कहा है इसने? समीर बताओ। बाबा, मेरे ख्याल से आपको ये सारा मामला खुद हैंडल कर लेना चाहिए। हुरिया ठीक कह रही है। अच्छा ठीक है, बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं। तुम दोनों यही जाहिर करोगे कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, और बाकी तमाम मामलात मैं खुद देखकर फैसला करूंगा। जी ठीक है बाबा, अब हम इजाजत चाहते हैं। चलो चले हुरिया। हाँ ठीक है। आते हुए इजाजत मांगी नहीं और जाते हुए मांग रहे हो। या अल्लाह, मैं क्या करूं इन दोनों का। उफ। समीर और हुरिया, इनकी बात पर यकीन करना बेवकूफी है। मेरे अल्लाह, हम अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए कि उनसे कुछ पूछने का मौका ही नहीं मिला, मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। और मेरे अल्लाह, मैं क्या करूं। हुरिया इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है, जबकि मैंने उसे कुछ कहा ही नहीं। हो सकता है उसने हमारी बातें सुन ली हो, या तो उसने अंधेरे में तीर चलाया है, या फिर उसे हम पे शक हो गया है। बाबा को जरूर तलाक की बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा। समझ नहीं आती कि कामयाबी के नजदीक पहुंचकर ये सब कैसे हो गया। नहीं बताना था ना, क्या जरूरत थी उसे बताने की? तुम्हें मुझे इल्जाम देने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? आयशा, कल जो तुम चीख चीख के मेरे किस्से सुना रही थी वही सुने उन्होंने। सांप के कान है हुरिया भाभी के। उसे चुप कराना होगा। कैसे करवाओगी? वो करीम नहीं है जिसकी बोलती बंद करना इतना आसान है तुम्हारे लिए।
करीम, तुम कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते, वो भी मुझे तंग करने का। जानते हो अगर कल तुम फरार ना हुए होते तो इस वक्त हम इस दलदल में ना फंसे तो मैंने कौन सा जानबूझ के किया है? तुम तो मेरी वजह पे यकीन ही नहीं कर रही कि आखिर मैं क्यों गया वहां से। कमबख्त हुरिया के अंदर का जासूस भी इसी वक्त जागना था। करीम, कुछ सोचो, कुछ करना होगा हमें। ऐसे तो नहीं बैठे रहेंगे ना? हाँ, सोचता हूँ। यकीन मानो मुझे तो ये सोचकर हंसी आई कि इस पागल ने ये सब सोच कैसे लिया। यकीन करो, मैंने उसके साथ एक बार हंसकर बात क्या कर ली, वो भी वकूफ तो शादी के ख्वाब से जाने लग गया है। तुम जरा इमेजिन करके देखो कि कहाँ अरहम और कहाँ मैं। तुम्हें हंसी आएगी बहुत। मैं भी यही सोच रहा था। ओहो, ये गर्मा गर्म चाय खास तुम्हारे लिए। रख दो। कप में डालकर दूं क्या? क्या बात है अरहम, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। वैसे तुम्हारी भाभी मजाक बहुत अच्छा कर लेती हैं यार। हाँ, मेरी भाभी का जवाब ही नहीं है। बहुत हंसमुख हैं और मजाक भी अच्छा कर लेती हैं। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने मजाक की हद कर दी। फिजा से मिलने आई थी वो समझ रही है तुम्हारा और फिजा का चक्कर है। मैं तो खुद उनकी बात सुनकर हैरान रह गई कि वो ऐसी बात सोच भी कैसे सकती हैं। क्या कह रहे हो तुम लोग? वैसे उन्होंने मजाक बड़ा अनोखा किया है। मुझे तो ये सोचकर हंसी आ रही है कि तुम दोनों एक साथ लगोगे कैसे। जी, उन्होंने जरूर कोई मजाक ही किया होगा। अरे नहीं, उनके चेहरे से लग नहीं रहा था कि वो मजाक कर रही हैं। उन्हें इस बात का यकीन हो चुका था कि हम दोनों का चक्कर है और तुम मेरी मोहब्बत में पागल होकर मुझसे शादी करने वाले हो। उनकी बात सुनकर तो मुझसे हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। तुम शादी के लिए हाँ बोल भी दो अब। उन्होंने बहुत अजीब मजाक किया। मुझे लड़की होकर शादी की टेंशन नहीं है और तुम्हारे घर वाले इस तरह रिएक्ट कर रहे हैं जैसे तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। अगर तुम इससे शादी कर लोगी तो एक नौकरी और मिल जाएगी तुम्हें, साथ साथ चाय भी बेच लिया करना। मेरा पेट फट जाएगा। तुम दोनों भी ना कमाल के हो। ओ हेलो, कुछ सोचा कि नहीं? अभी नहीं। सुनो, हमें ये करना होगा कि हमें अब खुश नजर आना है। इस तरह कोई भी नेगेटिव नहीं सोचेगा और सब यही समझेंगे कि हम आपस में खुश हैं और बाबा को भी कोई मसला नहीं होगा। हाँ, खुश रहना होगा। वैसे जैसे सोशल मीडिया कैंपेन में थे। हाँ, ठीक कहा तुमने। करीम, खुदा के लिए इस मसले का कोई हल करो। मुझे तो लगता है मेरा दिमाग फट जाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। तो मैं इसी बारे में ही तो सोच रहा हूँ। हाँ सुनो। क्या? नहीं, ऐसा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। प्लीज मेरी तरफ इस तरह ना देखो, मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैसे आदमी हो तुम? मुंह उठाए टहले जा रहे हो बस। मैं तुम्हें ना देखूं तो क्या आसमान की तरफ देखूं मैं? अरे हाँ, एक आइडिया है। हाँ बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। प्लान बन गया। करीम, अगर ये प्लान कामयाब ना हुआ तो तुम जानते हो ना कि क्या होगा। तुम सुनो, हमें कैसे पता चलता है कि कोई किसी के साथ खुश है? हाँ, पता तो चल ही जाएगा। मेरी बात का सीरियसली जवाब दो। अगर हमें खुश होने का ड्रामा करना है तो थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। जैसे कि हैप्पी कपल्स हर साल क्या काम करते हैं, यू नो। कुछ लोग तो हर दूसरे महीने एनिवर्सरी मनाते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के लिए कुछ खरीद लाते हैं, उसे खुश करते हैं वो। तुम समझ रहे हो ना, हमें ऐसा कुछ करना होगा। ऐसी सॉलिड एक्टिंग जिस पे सब यकीन करें। देखो, मैं तुम्हारी बात से इनकार करके तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि अभी हमारी शादी को 1 साल भी नहीं गुजरा है। तो फिर क्या करना चाहिए? क्यों ना हम अपनी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी प्लान कर लें या फिर कुछ और। लेकिन अगर हमने पहली डेट की एनिवर्सरी प्लान की तो सबको शक हो सकता है। यानी मेरा प्लान पसंद नहीं आया तुम्हें? एक दूसरे का हाथ थामना। क्यों ना हम ये प्लान करें कि आज के दिन हमने एक दूसरे का हाथ थामा था। इस तरह किसी को शक नहीं होगा और सब मुतमईन भी हो जाएंगे। अब इतनी छोटी बात कौन याद रखता है? ये सब तुम याद रखो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हो। हम ब्लॉगर्स को इस काम में इस्तेमाल करते हैं, अब समझ आया मुझे। क्योंकि हमें सबको सरप्राइज देना है, इसलिए तुम केक लेकर आओगे और सबको ये जाहिर करवाओगे कि हम बहुत खुश हैं। ठीक है, मैं अरेंज करवाता हूँ। तो ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ, लेकिन तुम देर मत करना क्योंकि मेरे घर वाले पहुँचते ही हाँ होंगे। ठीक है। छा गई तुम आयशा। आखिर तुमने इस मसले का हल निकाल ही लिया।